जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम रेंट दोगे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। जब तक तुम चाहो इस गेम को खेल सकते हो। तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है एज लॉन्ग एज। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे एज लॉन्ग एज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस है जब तक तुम रेंट दोगे। तो गाइज यह सेंटेंस है या फ्यूचर टेंस का है, लेकिन इसकी इंग्लिश बनाते समय आपको विल या शैल का यूज नहीं करना है। इसकी इंग्लिश आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनानी है। आपको इस रूल में सिर्फ यही याद रखना है, बाकी रूल सिंपल है। सिर्फ आपको जो फ्यूचर टेंस में होंगे उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। बाकी आप दूसरी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, कैन आदि का यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको विल का यूज नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद दूसरा वाला सेंटेंस लिखेंगे। दूसरा वाला सेंटेंस जिस टेंस का होगा उसी टेंस में उसको बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे पहले आप दूसरा वाला सेंटेंस लिख लीजिए, उसके बाद लगाइए एज लॉन्ग एज और फिर पहला वाला सेंटेंस लिखिए। अगर आप सेंटेंस को इस प्रकार बनाते हैं तो आपको कॉमा का यूज नहीं करना है, और यदि आप पहले वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं तो आपको कॉमा का यूज करना है। इट मीन्स अगर आप एज लॉन्ग एज पहले लिखते हैं तो कॉमा का यूज होगा, और अगर बीच में लिखते हैं तो कॉमा का यूज नहीं होगा। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है जब तक तुम रेंट दोगे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे एज लॉन्ग एज, उसके बाद तुम रेंट दोगे। यह सेंटेंस है या फ्यूचर टेंस का है, लेकिन इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो इसकी इंग्लिश होगी यू पे द रेंट। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे दूसरा वाला सेंटेंस जो कि है तुम यहाँ रह सकते हो। यहाँ पर जो है तब तक इसकी इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है, इसकी इंग्लिश कॉमा से ही बन जाती है। तो उसके बाद लिखेंगे यू कैन लिव हेयर। एज लॉन्ग एज यू पे द रेंट यू कैन लिव हेयर। या फिर आप दूसरे वाले सेंटेंस को पहले लिखिए, जैसे यू कैन लिव हेयर, उसके बाद लगाइए एज लॉन्ग एज और फिर यू पे द रेंट। इसके बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है। इट मीन्स पहले आप दूसरा वाला सेंटेंस लिखिए, फिर उसके बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, डायरेक्ट एज लॉन्ग एज का यूज करना है, फिर पहला वाला सेंटेंस लिख दीजिए। अगला सेंटेंस जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू डोंट नीड टू वरी। अगला एग्जाम्पल जब तक मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियोज़ देखना चाहेंगे तब तक मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज माई व्यूअर्स वांट टू वॉच माई वीडियोज़ आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़। एज लॉन्ग एज माई व्यूअर्स वांट टू वॉच माई वीडियोज़ आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़। अगला एग्जाम्पल जब तक तुम चाहो इस गेम को खेल सकते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन प्ले दिस गेम। एज लॉन्ग एज यू वांट यू कैन प्ले दिस गेम। या फिर यू कैन प्ले दिस गेम एज लॉन्ग एज यू वांट। यू कैन प्ले दिस गेम एज लॉन्ग एज यू वांट। अब एक सेंटेंस आपके लिए जिसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, या फिर जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं तुमसे प्यार करूँगा।
तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो गाइज, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाएं।